राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। वैकुंठ एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैकुंठ एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। वैकुंठ चतुर्थी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का मिलन होता है। इस दिन को हरि का मिलन भी कहा जाता है। इस मिलन पर दोनों ही भगवान को एक दूसरे की पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु जी एक साथ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा होती है। इस दिन दिवाली की तरह दोनों ही देवताओं का मिलन का उत्सव मनाया जाता है। पूरे मास में जिन्हें कार्तिक स्नान नहीं किया है या उनको अवसर नहीं मिला है, वे एकादशी के दिन स्नान करके चतुर्थी को मनाते हैं। इस दिन उपवास किया जाता है और तारों की छांव में नदी के तट पर 14 दिए जलाने का बहुत अधिक महत्व होता है, विधान है। वैकुंठवासी भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्नान कराकर विधिवत उनका पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं। तत्पश्चात कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। भोग लगे हुए प्रसादों को भक्तों में बांटते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं वैकुंठ चतुर्थी की पौराणिक कथा का। सतयुग में कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी के दिन वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु वैकुंठ से वाराणसी आए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर 1000 पुष्प लेकर परम भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कमल के पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना आरंभ किया। वे मंत्रोच्चारण के साथ एक एक करके कमल के पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते गए। जब 999 कमल पुष्प चढ़ गए तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि 1000वां पुष्प स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से छिपा दिया था। अब भगवान विष्णु परेशान हो गए, कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाए। अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा, और यदि वे एक कमल लेने जाते हैं तो उनका आसन भंग हो जाएगा। इसी उधेड़ बुद्ध में विचार करते हुए उन्होंने यही समझ में आया कि मुझे मनुष्य प्राणी कमल नयन कहते हैं, क्योंकि मेरे नेत्र कमल के समान हैं। क्यों न मैं अपने एक नेत्र को, अपनी एक आँख को कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दूं। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं है। ये कार्तिक शुक्ल चतुर्थी अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैं आपको तीनों लोकों का राज्य देता हूँ। अब इसके पालक आप हो। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु से कहा, आज मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना चाहते हो वह आप मांग लीजिए। शिव जी की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, आपने मुझे तीनों लोकों की रक्षा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं दैत्यों को कैसे मारूंगा। शिव जी ने कहा, इसके लिए मैं आपको यह सुदर्शन चक्र भी देता हूँ। इसे ग्रहण करें और इसका उद्धार करें, दैत्यों का संहार इससे करें। इस तिथि को आपने मुझे कमलों से पूजा की है, मेरी पूजा की है, इसलिए मैं आपको और एक वर प्रदान करता हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान को वर देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से मनुष्य जीवन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को करता है और करना शुरू किया है। इस व्रत को करने से मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम को जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने आदर पूर्वक उन्हें बैठाया और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछा। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर जाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त आपकी भक्ति पर मुक्ति पा सकें। नारद जी की ये बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी ध्यान पूर्वक सुनो।
कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन जो नर नारी व्रत का पान करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुल जाएंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्ति से मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि नारायण, जय श्री विष्णु भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की मोक्ष प्रदान करने वाली कथा का। एक नगर में एक राजा अपनी 2 बेटियों तथा पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राजा भोजन करते समय अपनी दोनों बेटियों को तथा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम सबने किसके भाग्य से खाते हो। तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी मैं आपके भाग्य से खाती हूँ। जबकि छोटी बेटी बोली, पिताजी मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने भी डरते हुए कहा, स्वामी मैं तो आपकी किस्मत का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, तुम सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रोज़ तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाता हूँ, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए मंगवाता हूँ, परंतु हमारी छोटी बेटी कहती है कि वह अपनी किस्मत का खाती है। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ 2 लड़के ढूंढ कर लाओ, मेरी बड़ी बेटी के लिए राज दरबार के राजा का पुत्र ढूंढो और मेरी छोटी बेटी के लिए गरीब लड़का ढूंढो। जिस समय राजा यह बात बोल रहा था, वह दरबार के सभी लोग, मंत्री, पहरेदार, चौकीदार सब मौजूद थे। तब सभी मंत्रियों को राजा की बात पर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर राजा से पूछ सके कि हे महाराज, आप अपनी दोनों बेटियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। किसी ने भी नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजपुत्र से कर दिया और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी के लड़के से कर दिया। दोनों बेटियां जब ससुराल जाने लगी तो राजा ने अपनी बड़ी बेटी को बहुत सारा धन, दान दहेज, आभूषण, स्वर्ण, चांदी, हीरे, मोती आदि दिए। बहुत सारे रेशमी सुंदर वस्त्र दिए, जबकि छोटी बेटी को बोरी की टाट के कपड़े सिलवाकर उससे पहनाकर भेज दिया और कुछ नहीं दिया। बड़ी बेटी अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गई। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई उसकी आवभगत नहीं कर रहा है। एक झोपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान था। वहां पर 5 चूल्हे बने हुए थे। रात्रि में छोटी बेटी ने चुपचाप सो गई और सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपने जेठ जी से पूछा कि ये 5 चूल्हे यहाँ पर क्यों हैं। तब बड़े जेठ ने कहा कि ये हम 5 भाइयों के 5 चूल्हे हैं। राजा की छोटी बेटी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हो। जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं, इसलिए हम सब तो भीख मांगने जा रहे हैं। जेठ ने कहा, बहू तुम तो बहुत पैसे वाले राजा की बेटी हो। तुम्हारे मंत्री ने एक रात्रि को जबरदस्ती मेरे 5वें छोटे भाई को पकड़कर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। तब बहू बोली कि जेठ जी, आपकी कोई गलती नहीं है, सब तो मेरी किस्मत से मिलता है, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिल गया। इसके बाद 5 भाई भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की साफ सफाई करी, पूरे घर को गोबर से लीप कर आंगन लीपी। इसके बाद बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी चूल्हे में वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई आए तो घर को साफ सुथरा देखा तथा 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो 4 छोटे भाइयों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमारे चूल्हे कहाँ गए। तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सभी खाएंगे। यह सुनकर सबको अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि पहले आप सब नदी पर जाकर नहा धो ले, उसके बाद आते समय ठाकुर जी के मंदिर के दर्शन करके आना। यह सुनकर छोटे चारों भाइयों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सबको वैसा ही करना चाहिए। आज से पहले कभी 5 भाई नहाए नहीं थे। चारों भाइयों के नहाने के लिए मना किया हुआ था। बड़ा भाई समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है सब वैसा ही करो। तभी सब तालाब पर गए और नहाने के लिए बैठ गए।
आते समय ठाकुर जी के मंदिर में पूजा पाठ करने गए, लेकिन कभी उन्होंने कोई पूजा नहीं करी थी, इसलिए वे चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठे और घर घर वापस आ गए। तत्पश्चात पांचों भाइयों ने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। भोजन करने के बाद चारों भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। सुबह के समय जब वह सोकर उठी तो वे वापस उन पांचों भाई की झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे। तब नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। तब उसके जेठ ने कहा कि बहू, हमें कमाना नहीं आता। तब बहू ने कहा, जो भी काम आपको मिले वो करना, मगर भीख मत मांगना। इससे चारों छोटे भाइयों को बहू की बात पर क्रोध आया, लेकिन फिर से बड़े भाई ने कहा कि जैसा बहू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। कमाने के इरादे से घर से निकल गए। चार छोटे भाई को कोई ना कोई काम मिल गया। किसी को बोरी उठाने का काम मिल गया, किसी को कुली का काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। जब वह निराश होकर घर वापस जा रहा था तो उसके पाँव गोबर में पड़ गए। घर आने के बाद जेठ ने कहा कि बहू, मेरा पाँव गोबर में पड़ गया है। नई बहू ने कहा, आपके पैर गोबर पर पड़ गया है तो बाहर पोंछ लीजिए और घर के अंदर आ जाइए। सभी ने अपनी अपनी मजदूरी नई बहू को पकड़ा दी। इस दिन उन सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी थी। भीख मांगने से उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन आज उन्होंने मजदूरी करी तो उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े जेठ ने नई बहू से कहा कि बहू, मुझे कोई काम नहीं मिला। तब बहू ने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी। रोज की तरह उस दिन भी सभी भाई वापस से तालाब पर नहाने के लिए चले गए। तालाब में नहाकर वापस आए और मंदिर में दर्शन किए। घर पर बहू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया था। सबने गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन खाया। उसके बाद सो गए। दूसरे दिन वापस वे कमाने के लिए निकल गए। उस दिन भी चारों छोटे भाइयों को कोई ना कोई काम मिल गया, लेकिन वापस से बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। उस दिन भी बड़ा जेठ बहुत दुखी हुआ और उदास हो गया। वह सोचने लगा कि नई बहू को मैं आज क्या जवाब दूंगा। जब जेठ घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सर्प मिला। उसने सर्प को उठा लिया और आते ही बहू से कहा कि बहू, मुझे ये रास्ते में मरा हुआ सर्प मिला है, इसका मैं क्या करूं? तो बहू बोली कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। इस तरह उसके दिन मज़े से निकलने लगे। इसके घर में अन्य धन के भंडार भरने लगे। सभी मेहनत मजदूरी करके कमाने लगे। एक दिन उस नगर के महारानी का बेशकीमती हार चील लेकर उड़ गई। सारे राज दरबार, पहरेदार और चौकीदार उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन सब बेकार। जब वह चील उन पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर उड़ रही थी तो उसने देखा वह मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। तो चील ने रानी का हार वहीं गिरा दिया और सर्प को लेकर उड़ गई। उधर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी राजा रानी का बेशकीमती हार मिलेगा वह उसे महल में लाकर जमा करवा दे। मुंह मांगा इनाम उसे मिलेगा। शाम के समय सभी भाई मेहनत मजदूरी करके वापस झोपड़ी पे गए तो बड़े जेठ की नज़र झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। बड़े जेठ ने चमकती हुई चीज़ को उतार कर देखा तो वह बेशकीमती हार निकला। जेठ ने वह हार लाकर नई बहू को दिया। तब नई बहू बोली कि यह हार तो रानी का है, अब आप इसे ले जाकर राजा जी को दे दीजिए। फिर जेठ ने वैसा ही किया। जेठ ने जाकर वह हार राजा को दे दिया। राजा हार को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, भाई, इसके बदले तुम्हें मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब उसने कहा कि राजा जी, मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पूछ लेना फिर बता देना। जेठ घर आया। घर आने के बाद उसने नई बहू को पूरी बात बताई। तब बहू ने कहा कि जेठ जी, आप राजा के महल में वापस जाना और राजा से कह देना कि राजा जी, मैं चाहता हूँ कि बैकुंठ चौदस के दिन नगर में किसी के भी यहाँ दीपक ना जले और राजमहल में भी अंधेरा रहे। तब जेठ ने वापस राजमहल गया और राजा को जाकर ये बात कही। उसने राजा से कहा कि राजा जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस आप बैकुंठ चौदस अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी नगरवासी दीपक ना जलावे, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक ना जले। बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहे। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने भी उसकी बात को हाँ कर दिया। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक दिन के लिए कोई भी दीपक नहीं
नहीं जलाएगा और राजमहल में भी दीपक नहीं जलेगा। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी में बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी दीपक न जलावे। दूसरे दिन बैकुंठ चौदस की रात्रि को किसी के भी यहाँ दीपक नहीं जला। यहाँ तक कि राजमहल में भी कोई दीपक नहीं जला। लेकिन पांचों भाइयों की झोपड़ी में नई बहू ने चारों तरफ दीपक जलाए, कहीं भी कोई अंधेरा नहीं छोड़ा। माता लक्ष्मी के पग बनाए एक थाल तैयार करी और उस पे वह बैठ गई। जब बैकुंठ चौदस की रात्रि को स्वर्ग लोक से माता लक्ष्मी मृत्यु लोक में नीचे उतरी तो माता लक्ष्मी ने उस नगर में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा देखा। केवल एक झोपड़ी में जगमग जगमग रोशनी देखी। माता लक्ष्मी उस झोपड़ी पर आई और दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा, कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने अंदर से कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद के खाने की कमी है। हम आपको कहाँ से खिलाएंगे? थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने घर से दरवाजा फिर से खटखटाया। बहू ने अंदर से पूछा, आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ। तब भी नई बहू ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। तब नई बहू ने कहा कि आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा कि इस बार कहा कि बहू मैं हूँ और 7 पीढ़ी तक इसी घर में रहूँगी। ऐसा सुनते ही नई बहू ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही लक्ष्मी माता के पैर उस झोपड़ी के अंदर पड़े, उनका घर सुंदर महल में बदल गया। नई बहू ने माता लक्ष्मी को बैठने के लिए चौकी दी। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तो पैसे वाले अमीर सेठ के घर में नहीं बैठूंगी। लेकिन नई बहू ने माता लक्ष्मी के हाथ जोड़कर चौकी पर बैठा दिया, क्योंकि चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दे दिए। तब नई बहू ने माता लक्ष्मी के चरणों पर गिर गई और कुछ देर बाद माता लक्ष्मी की आरती उतारी। फिर क्या था, माता लक्ष्मी की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। सुबह पांचों भाइयों जब सोकर उठे तो उनका घर महल में बदल चुका था। सभी भाइयों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे वे नगर के सेठ कहलाने लगे और उनका भाई की पत्नी सेठानी कहलाने लगी। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया, हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। वे पांचों भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उनका घर धन धान्य से भर गया। लक्ष्मी माता की ऐसी कृपा हुई कि उन पांचों भाइयों के पास नौकर चाकर हाथी घोड़े सब हो गए। बड़ी बहन के घर में सब कुछ ठप हो गया, कारोबार में घाटा होने लगा। उनके यहाँ एक समय की रोटी के भी लाले पड़ गए और उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। बड़ी बहू के सास ससुर ने अपनी बहू से कहा कि तुम तो कलंकिनी हो, तुम्हारे आते ही सब बर्बाद हो गया। और उन्होंने अपनी बड़ी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बहू अर्थात राजा की बड़ी बेटी रोते हुए अपने पिता के घर वापस आ गई। अपनी प्यारी लाडली बेटी को ऐसे हालत में देखकर राजा से देखा नहीं गया। राजा बहुत दुखी हुआ और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को सारा हाल पूछा। बड़ी बेटी ने रोते रोते अपना सारा हाल अपने पिता को सुनाया। तब राजा ने मन ही मन में सोचा कि मैंने अपनी बड़ी बेटी को इतना कुछ देकर घर से विदा किया, इतना बड़ा घर ढूंढा, इसकी ऐसी हालत है तो छोटी के क्या हाल होंगे। पता नहीं वे जिंदा भी होगी या नहीं। अपनी छोटी बेटी के गांव में उसका हालचाल पता करने के लिए राजा निकल पड़े। तब राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाया और केसर कस्तूरी बेचने के लिए अपनी छोटी बेटी के गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही राजा ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी, केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। ऐसा कहते कहते सुबह से दोपहर हो गई। तभी जिस गली में राजा ने आवाज लगाई, उसी गली में उसकी छोटी बेटी का हवेली नुमा एक मकान था। बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली। उसने ऊपर के झरोके से झांक कर देखा तो राजा को देखकर पहचान गई कि वह सोचने लगी कि सच में हमारे पिता हैं। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहे हैं, उनकी केसर कस्तूरी को मुंह मांगे दाम में खरीद लो और उन्हें आदर से बुलाकर अंदर लेकर आ जाओ। तब उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो।
उन सब ने वैसा ही किया, बहुत अच्छी कीमत देकर केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्होंने राजा के लिए भोजन आसन लगाकर भोजन कराया। नए नए पकवान उनके खाने के लिए परोसे गए। बीच बीच में छोटी बेटी नए नए कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर और लंबे घूंघट निकालकर उनको परोसने लगी। राजा ने मन में सोचा कि उसने यहाँ बहुत सारी नौकरानियाँ हैं। उसके पिता हंसते हुए बोले, बेटी क्या तुम यहाँ नौकरानी का काम करती हो? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह मेरा घर है, मैं तो यहाँ की सेठानी हूँ। राजा ने कहा, अच्छा तू सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वही बोरी की टाट वाले कपड़े पहन कर रखे हैं, मैंने तुझे विदा किया था। तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग नए नए कपड़े पहनकर आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी, और अब मैं जो आपके सामने बोरी की टाट पहनकर कपड़े में जो आई हूँ मैं भी वही हूँ। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और ये आपकी किस्मत है कि आज आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी आज के बाद कोई किसी को ये ना कहे कि वह एक दूसरे की किस्मत का खाते हैं। ये सुनते ही उसके पिताजी का सिर नीचे हो गया और उसने कहा कि बेटी तू जीती, मैं हारा। उसके पिता ने हार स्वीकार कर ली। बेटी ने कहा, पिताजी आप हमसे हमेशा बड़े थे, बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि सिर्फ मनुष्य अपनी किस्मत का ही खाता है, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। इस तरह मैंने आज आपको बैकुंठ चौदस की एक पुरानी कथा सुनाई। आशा करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।